नमस्कार, ये सीधी व लाइव तस्वीरें इस वक्त एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। असंध का ये कैथल मार्ग, जहाँ की सीधी व लाइव तस्वीरें कैथल मार्ग स्थित विवेकानंद विद्या निकेतन की ये तस्वीरें पहुँचती हुई। थोड़ी देर पहले हम यहाँ के स्पोर्ट्समैन जो है, जिन्होंने बड़ा कंटिजेंट है, जिसने क्वालिफाई किया है राज्य स्तरीय खेलों के लिए, उनको लेकर आए थे। लेकिन आज एक अलग पर्सनैलिटी को लेकर आए, वेल्डन संचित गर्ग हमने लिखा है। उसकी वजह है क्योंकि कोई किसी के लिए ये शब्द ऐसे ही नहीं लिख देता। लिहाजा जुड़िए हमारे साथ और इन तस्वीरों को जितना अधिक हो सके शेयर ज़रूर करें। संचित गर्ग को जोड़ रहे हैं हम सीधे व लाइव। क्या इनकी उपलब्धि है उस पर बातचीत करेंगे, और किस तरह से इन्होंने उसे अचीव किया उस पर भी बातचीत करें। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मन में दृढ़ निश्चय हो, कड़ी मेहनत हो, प्रयास लगातार सतत जारी रहे और सही दिशा में प्रयास हो तो समय पर जो है वो चीज़ें रंग जरूर लाती हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। अब संचित गर्ग को सीधा व लाइव जोड़ रहे हैं, सीधे जुड़ चुके हैं आप हमारे दर्शकों के साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे? रख दो नीचे। हाँ जी। I am feeling extremely happy for the great success achieving, and all the credits goes to my teachers, especially the क्या आपकी अचीवमेंट रही है? क्रेडिट की तो हम ही पूछेंगे, फिर बात करना अपना जी। I have achieved 629 marks in NEET exam and qualified it, and my rank is 9850 all over India, and I am feeling very happy about it. तो कब आपने सोचा कि मेडिकल लाइन में मुझे जाना है? किसी ने प्रेरित किया या कोई आपका आइकन था, कोई आदर्श था जिसकी वजह से आपने जो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में आते ही 10वीं के बाद बायोलॉजी को चुना? वैसे हमारे बैकग्राउंड में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है, ये मेरा एक ड्रीम है दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर, एंड फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव सच अ ड्रीम फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर एंड ट्रीटिंग द पीपल विदाउट सच कॉस्ट डेथ। तो ह्यूमैनिटी की सेवा का जज्बा जो था उसने आपको मेडिकल लाइन में लेकर आया, और आपके मन में ये इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, खुद के लिए भी कुछ करूं और सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं। इज दैट राइट? यस जी। तो आगे क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं कि संस्थान में आप जाएंगे? कैसा क्या लग रहा है रैंक के बल पे? जी। वैसे हरियाणा में रोहतक पीजीआई बेस्ट कॉलेज माना जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज है जी। एंड आई थिंक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बिकॉज 629 इज़ अ ग्रेट स्कोर एंड आई थिंक आई विल बी देयर। तो जो प्रायोरिटाइज की हुई संस्थान है उसके अंदर आप, जो प्रीमियर मेडिकल संस्थान है उसके अंदर आप जाएं, ये हमारी भी इच्छा भी है और हमारी शुभकामनाएं भी आपको। साथ में आपकी मदर हैं साथ में। क्या नाम है साहब? मेरा नाम प्रियंका गर्ग। प्रियंका गर्ग। आपका नंबर आज बाद में आया है, जब बच्चे की वजह से प्रियंका गर्ग जानी जाती हैं। संचित की वजह से अक्सर जो है औलादें जो है माँ बाप के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी लम्हे ऐसे आते हैं जब बच्चे के नाम से माँ बाप का नाम होता है। यस सर। तो मुझे लगता है कि ये क्षण जो है एक माँ बाप के लिए बड़े प्राउड मोमेंट्स होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस दिन इसका रिजल्ट आना था उस दिन पूरा दिन हम वेट कर रहे थे कि हाँ अभी रिजल्ट आएगा, बट दैट रिजल्ट केम एट 11:45 एट तो नाइट। लगातार धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल सर, यही हो रहा था कि हाँ जी, मतलब क्योंकि इसका एक ड्रीम था बचपन से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो वही अचीव करने के लिए इसने बहुत मेहनत करी सर। विवियन ने बहुत सपोर्ट किया इसको, गाइडलाइन, अच्छी गाइडेंस के साथ इसने हार्डवर्क किया, जिससे इसने 629 का स्कोर अचीव किया। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है सर इसके लिए। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बधाई हो जी। एक बार फिर से संचित गर्ग को सीधे व लाइव जोड़ रहे हैं आपकी मदर के साथ। तो ये बताइए कि जो विवेकानंद विद्या निकेतन है, इसके अंदर जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो तो चलती रहती हैं जो कि एकेडमिक्स है, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या जो पैशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको आगे लाने के लिए, जिस तरह की यहाँ पे सपोर्ट मिलती है, जिस तरह का इंफ्रा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ या जिस तरह की एक तरह से कहते हैं फैकल्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, उसका कितना रोल है संचित गर्ग के बनने में? यहाँ पे विवियन स्कूल बेस्ट माना जाता है पूरे असम में करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, बट मैं
मैंने हमेशा फोकस अपना स्टडीज़ पे ही दिया है, स्पोर्ट्स में इतना मैंने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस रहा। academics पे ज़्यादा फोकस दिया अपना। एंड मैं स्टडी से हमेशा बाइंड रहता था, मैंने कभी स्पोर्ट्स में ऐसे टेक पार्ट नहीं किया एंड तभी मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। ये बड़ी शुभकामनाएं। यहाँ पर प्रिंसिपल होंगे आसपास, उनको भी जोड़ना चाहेंगे, तो आ जाइए साहब। प्रिंसिपल साहब, एक और प्राउड मोमेंट, थोड़ी देर पहले बड़े खुश थे आप स्पोर्ट्समैन के मध्य, और एक और अचीवमेंट लेकर आते हुए जो आपका आप पास आउट स्टूडेंट है पिछले शिक्षण सत्र में, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसके बनने में आपका भी और आपके जो प्रबंधन समिति के लोग हैं, चाहे महेंद्र शोकन जी हों या अन्य लोग हों, उनका भी एक बड़ा योगदान है। कैसा लगता है जब इस तरह के मोमेंट्स आते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं के लिए। प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त हम, और हमेशा ही हर किसी को ये अच्छा लगता है कि जब वो मेहनत करता है और वो मेहनत रंग लाती है, फिर आपने जो टारगेट लेकर चलते हो उस टारगेट को जब आप अचीव करते हो, तो वही 2 साल पहले वाली बात मैं याद कर रहा हूँ कि इसी बच्चे ने एक इंटरव्यू में एक वीडियो बना था, उसमें बताया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आज जब वो 2 साल के बाद में ये अब उसके फर्स्ट स्टेप में आ गए हैं, तो अपने आप में अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है दैट एटलीस्ट वी हैव सम स्टूडेंट्स हियर, वी हैव सम इंस्टीट्यूशन हियर जो इन जैसे होनहार बच्चों को एक ग्राउंड देता है ताकि वो अपने सपनों को साकार करें। तो एक तरह से जब कमिटमेंट कोई करता है सालों पहले और उसकी मैनिफेस्टेशन जो है उसी तरह से निकल कर आती है, तो इससे क्या है कि रेजोल्यूशन जो है, रिजॉल्व है, उसका पता चलता है। आप ही के जो स्टूडेंट रहा ये, तो कुछ और लोग भी उससे प्रेरित हों, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक सेक्शन ही है हमारे यहाँ पे, जैसे कोचिंग सेक्शन है हमारा, उसमें हमारे कोचेस अलग से अपॉइंट किए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अब जैसे अगर हम नीट की बात करेंगे तो नीट में बायोलॉजी का स्कोर जो होता है वो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो कोचेज़ हैं ये इन बच्चों को एक तरह से बिल्कुल साथ में लेके चलते हैं, और बच्चे भी जिस टाइम पे डाउट पूछेंगे उस टाइम पे उनको क्लैरिफिकेशन होती है, टेस्ट सीरीज चलती है, रिपीटेड टेस्ट होते हैं। जैसे संचित ने अपने बात करते हुए कहा कि हालांकि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होती है, लेकिन संचित का फोकस हमेशा एकेडमिक्स में था। तो यही रिजल्ट है कि इसका जो स्कोर अपना जो है 629 है, फोकस्ड रहा, गाइडेंस फॉलो करी टीचर्स की, सपोर्ट रहा इनका, पेरेंट्स का, स्कूल का सपोर्ट रहा, और उसका नतीजा हमारे सामने है। तो हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े प्रीमियर संस्थान हैं, चाहे मेडिकल लाइन के हों, IIT हो, IIM हो, या इस तरह के अन्य संस्थान हैं, उनके अंदर जाने के लिए जिस तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आयोजित होते हैं, तो जैसे ही बच्चा सेकेंडरी लेवल से सीनियर सेकेंडरी में स्टेप इन करता है, क्या आप किस तरह के काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं? प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इनफैक्ट 10th जब ये रिजल्ट एग्ज़ाम लिखते हैं, रिजल्ट आने से पहले ही इनको एक काउंसलिंग की जाती है, इनको एक स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्म दिया जाता है जिसमें इनको बताया जाता है कि ओके साइंस में 2 स्ट्रीम्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल लेंगे तो ये ऑप्शन है। इट इज़ नॉट ओनली दैट मेडिकल हैज़ ओनली वन लाइन दैट इज़ फॉर डॉक्टर्स, medical stream can go for other options also, likewise non-medical stream can also go for the other sky is the limit. Yes, sky is the limit. And even for commerce as well as humanities, we have humanities for girls here, so they are also doing exceedingly well. Just a year before we had a Karnal topper, Sharandeep Kaur, who was topper in humanities, वो करनाल डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड में या नॉन मेडिकल में, हमारा ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में भी इतना ही अच्छा रिजल्ट रहता है। अभी अगर आप बोर्ड रिजल्ट देखेंगे तो हमारे बिजनेस स्टडीज़ में 4 बच्चों ने 100 लिए, हमारे अकाउंट्स में 5 बच्चों ने 100 लिए। सो ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है। अगर आप संचित का बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो 96% इसका बोर्ड रिजल्ट है। तो जो कोचिंग वाली ब्रांच है, वो नॉट ओनली एंट्रेंस की तैयारी करती है, वो बोर्ड की तैयारी भी करती है। उसी का परिणाम है कि संचित हैज़ द 96% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज ही हैज क्रैक्ड द नीट एग्जाम विद गुड मार्क्स सो दैट ही गेट्स अ प्रीमियर कॉलेज। जी, एक रेयर किस्म के मोमेंट्स होते हैं जब आप एकेडमिक्स में बढ़िया करते हैं और फर्दर जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी यू कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। जी यस सर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे जो असंदवासी है एरिया में जो रहते हैं, इस एरिया में मैं हमेशा ये महसूस करता था कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो बेटे हैं, खासकर बेटियाँ,
जो अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं कि मुझे MBBS में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, जिनको कोचिंग के लिए या तो करनाल जाना पड़ता था या पानीपत जाना पड़ता था, वो भी आफ्टर द स्कूल आवर्स. So they are getting this coaching at a very affordable cost and that too in the school time itself. तो 2 बजे वो फ्री हैं. 2 बजे के बाद में उनको रात तक अपने पास सेल्फ स्टडी करने का पूरा टाइम है. सो दैट इज़ द रिजल्ट वाई दीज ये जो पेरेंट्स हमारे हैं इतने सुखी रहते हैं कि इनको बच्चे को लाना नहीं है, फिर छोड़ना नहीं है, फिर रात को फिर पिकअप करना है. तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो बच्चा भी थक जाता है एंड पेरेंट के लिए भी एक बॉदरेशन सी बन जाती है. लेकिन वो एडवांटेज यहाँ पे VVN में है. इस संस्था का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो असंधवासी, हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, हमारे एरिया में जो बच्चे हैं, इन जैसे बच्चे हैं जो परस्यू करना चाहते हैं, उनको हम ये एजुकेशन डोर स्टेप पे दे दें. ये हमारा उद्देश्य है. बहुत बहुत शुक्रिया. प्रिंसिपल विवेकानंद विद्या निकेतन सुन रहे थे कि जो ड्रीम्स हैं जो उनको रियलाइज़ करने के लिए, करवाने के लिए यहाँ पर हर स्तर पर काम किया जाता है. ये तस्वीरें एक बार जो देरी से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं पहुँच रही हैं. असंध जिला करनाल हरियाणा से असंध का ये विवेकानंद विद्या निकेतन, जहाँ पर संचित ने ऑल इंडिया लेवल का जो कंपटीशन है, ही हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल और आगे इससे भी बेटर करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लौटेंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर. तब तक देखते रहिए ASF News 24 न्यूज़ लाइन हरियाणा. नमस्कार.